बाजी उठी अणघाता। बावरी हो के तू सांवल धाई, बावरी हो के तू सांवल धाई, खोजियां कित वल दस्त बराता, खोजियां कित वल दस्त बराता। मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता। हो सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता। चंचल मिर्ग फहाया, हुण मैं चंचल मिर्ग फहाया, ओसे मैनू बन बहाया, ओसे मैनू बन बहाया। सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया, सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया। रह गईया त्रै चार रकातां, रह गईया त्रै चार रकातां। मुरली मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां। मुरली ओ मुरली बाज उठी अणघाता, 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 मुरली
भूल गया सब बातां मुरली बाजी उठी अणघाता मुरली बाजी उठी अणघाता मुरली बाजी उठी अणघाता मुरली बाजी उठी अणघाता। ये अभ्यास की वस्तु है। आप जितना अभ्यास करते चले जाएंगे अंदर द्वार उतने ही खुलते चले। इस बात की फिक्र मत करो हमारे मन में मैल है, पाप है, ये है, वो है, इसकी फिक्र मत करिए। आप सिर्फ साधना पर ध्यान दीजिए, अभ्यास पर ध्यान दीजिए, प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। करते करते ये मन आप ही आप शुद्ध हो जाएगा। कुछ और करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ अभ्यास की भट्टी पे इसको चढ़ा दीजिए, पिघल तो अपने आप ही जाएगा। मन तो ऐसे भी आनंद ढूंढता है, आनंद अंदर ही है। तो जितना जितना अंदर डूबते जाओगे उतना उतना आनंद प्रकट होता जाएगा। मन बाहर जाएगा ही क्यों? जहाँ घर की रोटी स्वाद भरी सरस स्वादु मिले तो कोई बाहर की गंदगी क्यों खावेगा जाके? जो मन को अंतर आनंद मिलने लग जावे, मन उसमें लीन होने लग जावे, मन संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी एक्टिविटी में जाने की इच्छा ही नहीं करेगा। जो भूखा होवे तो फिर तो रोटी मांगने दर दर भटकना ही पड़ेगा। चूंकि तुम्हें अंदर आनंद कुछ नहीं मिलता है, चूंकि जब आंख बंद करते हो तो मन यहाँ वहाँ के ख्यालों की खिचड़ी बना देता है। मन जब टिकता ही नहीं है, इसलिए बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं ये कह रही हूँ, आप सही ज्ञान दृष्टि के साथ बैठना प्रारंभ करिए। जहाँ समय मिले तहाँ बैठिए। सुबह का नियम बांधिए, सुबह बैठना ही बैठना। हो सके तो शाम का नियम बांधी, भले आधे घंटे बैठो पर बैठो। रात सोने से पहले फिर बैठो। और व्यवहार करते समय लोगों के जीवन को देख देख शिक्षा प्राप्त करो कि ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। जब किसी को प्रेम आसक्ति में, बेटा बेटी बहू के प्यार में आसक्ति में रोते देखो तो अपने आप को पूछना, क्या तूने भी यही करना है? सब ये नहीं करना। जब किसी को पैसे के लिए पागल होते देखो तो उसकी पागलपंथी में तुम्हें हंसी आनी चाहिए और हाथ जोड़कर शुक्र मनाना चाहिए कि प्रभु तूने सही राह तो लगाया, नहीं तो हम भी ऐसे ही गधे गधोड़े हो रखे होते। ये तो प्रभु का शुक्र करे उस समय। खूब देखो दुनिया, खूब मिलो लोगों को, इन्हीं संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को देख देख के समझ लगेगी कि सत्संग की राह कितनी सच्ची और सुच्ची है। उनकी जिंदगी की बेवकूफ़ियाँ, उनकी आसक्तियाँ, 80 साल 90 साल का हो गए तो भी इस बात पे रो रहा है, मेरे से पूछे बगैर घर में कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे से पूछे बगैर घर में कुछ नहीं हो। जरा भी अक्ल नहीं कर रहा है भाई। तेरा मन तो तेरी सुनता नहीं तो तेरे बच्चे तेरी क्यों सुनेंगे? शिक्षा लेवे उस समय पर। मैं ये गलती नहीं करूँगा। जब किसी जवान को किसी औरत के पीछे पागलों की तरह भागते हुए देखो तो उस समय ये विचार आना चाहिए कि काश इसको सत्संग मिला होता तो ये इस तरह भटक के जिंदगी खराब ना कर रहा होता। पैसे के लिए, शोहरत के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, शक्ति के लिए पागल हो रहा मन कौन समझाए इसको? इस विनाशी जगत में सब कुछ विनाशी है। रात अंधकार में थोड़ी सी बिजली चमकी, लगा रोशनी हो गई, पर क्या वो रोशनी सच्ची है? तो झूठी है। संसार के सभी सुख ऐसे। सुख आवे जीवन में
स्वागत करे उसका। दुख आवे जीवन में, स्वागत करे। क्यों? दुख जो है ना वो सुख से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दुख में थोड़ी अकल फिर काम करती, सुख में तो करती कोई नहीं। शराब पी के सड़कों पे नाच रहे होते हैं, क्यों? मेरे बेटे की शादी। अरे तो तू क्यों पागल हो रहा? छोटी छोटी चीजों में मन जोड़ के अपने जीवन में बड़े बड़े दुख बना लेते हो। बड़े बनो और छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलो। मुश्किल नहीं है ये। सिर्फ तुम बैठने का समय निश्चित कर लो, ये मेरा समय बैठने का है। फिर उसमें कोई आलस्य नहीं, कोई दुनिया रिश्तेदारी ये वो कुछ हो जाए, अनाउंसमेंट कर दो, भैया ये आधा घंटा मेरा है, इस आधे घंटे बाद हम अपनी पूरी ड्यूटी करेंगे। एक अच्छी गृहिणी बनके, एक अच्छा पिता, एक अच्छी पति, एक अच्छे भाई बनके, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू बनके जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन ये जो समय है ये मेरे अभ्यास का समय है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे। Just observing this simple discipline will bring changes in your life. काम छोटा सा है पर बहुत कुछ बदल जाएगा। एक नियम रखें, सुझाव दे रही हूं, कोई एक पुस्तक पढ़ने का अभ्यास रखिए कि रोज भले 2 पेज, भले 4, भले 6 पेज पढ़ना ही पढ़ना। बैठ जाइए किताब लेके, किताब से बढ़िया आपका दोस्त कोई नहीं होता। किताब लेके बैठ जाइए, पढ़िए उसको। कभी कभी तुम्हें मैं अब क्या बताऊं, मेरे पास एक पुस्तक, ऐसे तो हजारों पुस्तकें हैं पर कभी कभी कुछ पुस्तकें ज़्यादा प्रिय होती है। तो वो वेदांत की एक पुस्तक है और मैं उसको पता नहीं कितने बार पढ़ चुकी हूँ। तो अभी भी सामने दिख जाए ऐसे ही खोलते हैं, जो पन्ना आ गया वहीं से पढ़ लेते। ये पूरी किताब आती है मेरी बुद्धि में, वो पूरी किताब स्टोर्ड है, लेकिन फिर जब सामने खोल के पढ़ते हैं उतने बार आहा हा करते हैं, क्या बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात महात्मा ने बोल दी। और कभी कभी मन की बत्ती पता नहीं किस पॉइंट पे जग जाती है, अजब पॉइंट होता है वो, अजब पॉइंट होता है। तो पुस्तक पढ़ने का अभ्यास जरूर होना चाहिए कि एक समय रीडिंग, स्वाध्याय, एक समय बैठे प्राणायाम, एक समय निकाल करके कुछ ना करे, बस आंख खोल के दुनिया का तमाशा देखे कि कैसे चीजें बदल रही हैं। और कभी शीशे के सामने बैठ के अपनी शक्ल ही देखते रहना कि ये देख तेरी शक्ल कैसे बदल गई है। 10 साल पहले कुछ और थी, 20 साल पहले कुछ और थी, 30 साल पहले कुछ और थी। देख तेरा शरीर धोखा दे रहा तुझको। अपने शरीर को देखिए। बैठ जाइए, कोई कहे ना क्या कर रहे हो, बोलो कुछ नहीं, थोड़ा देख रहा हूँ क्या खराब है क्या ठीक है। लोगों को सबको शीशा देखने का शौक तो होता ही है, तो फिर वो समझ जाएंगे कि चलो जैसे हम करते वही ये कर रहा है। वो शरीर को सुंदर बनाने के लिए शीशा देख रहे हैं और आप इस शरीर के अंदर जो सुंदर है उसको देखने के लिए शरीर देख रहे हो। तो बैठ जाओ, देखो और पूछो और विचार करो। विचार करो, खाना खाने बैठो तब भी विचार करो। क्यों? ये जो भोजन थाली में है यही तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा, उसी का सूक्ष्म अंश तुम्हारा मन बन जाएगा। थाली में पड़ा हुआ भोजन लोभी होके गप गप खाओ मत। उस समय देखो क्या है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, जो भी है सब देखो और उसको अन्नम ब्रह्म प्रणाम करिए। आइए ये शरीर का हिस्सा बन के, अभी तू है फिर मैं हो जाएगा। अभी तू है फिर वही भोजन मैं हो जाएगा। स्नान करे तो ऐसे करे, ये शरीर तो मेरा है नहीं, मंदिर है प्रभु का, तो ये मंदिर को साफ कर रहे हैं। शरीर में कहाँ है कोई इसके ऊपर हमारा कंट्रोल? इसकी मर्जी आई जवान हो गया, इसकी मर्जी आई बूढ़ा हो गया, इसकी जिस दिन मर्जी आई उस दिन तुम्हें पूछेगा भी नहीं, टाटा भी नहीं कहेगा, बाय बाय भी नहीं कहेगा, वह प्राण निकल जाएंगे। वो घर वाले सोचते रहते वो भी तो ठीक ठाक था, क्या हो गया? प्राण नहीं पूछेगा,
शरीर तो बहुत धोखेबाज है। किसी को धोखेबाज कहने से पहले ना अपना शरीर देख लेना, इससे ज्यादा धोखा कोई नहीं देता। आंखें लगी हैं, देखती नहीं, मारो आंखों को कि देख, देखती नहीं। कान तो होंगे, सुनते ही नहीं। घुटने तो है, चलेंगे ही नहीं। धोखा नहीं है ये? तो किसी को धोखेबाज क्यों कहते हो? इस शरीर से बड़ा धोखेबाज और कोई हो ही नहीं सकता है। अब तो समय हो गया, अगर ऐसा मूड बना, प्रसंग आया हमारे, तो फिर तुम्हें मीरा का एक भजन सुनाएंगे जिसमें मीरा कहती, मेरो मन बड़ो हरामी, मेरे मन से बड़ा हरामी कोई नहीं। गाली देती वो अपने मन को, यो मेरो मन बड़ो हरामी, बड़ो हरामी। बहुत पहले की बात है, छोटी सी कहूँ, मैंने गाया किसी मंदिर में मैं थी, तो सत्संग के करके हम तो निकल लिए, और जिसके घर में रुके थे वो मैं कमरे में बैठी हूँ, और बाहर से ना आवाज़ बस इतनी आवे, बड़ा हरामी, बड़ा हरामी, बड़ा हरामी, बड़ा हरामी। कौन है ये? तो मैंने, क्या कर रहे हो? कह रहे बाकी भूल गया क्या गाया था। बस इतना ही याद रह गया है, भजन बड़ा अच्छा लगा था, तो बस वो वही याद कर रही हूँ मैं। तो मैं, क्या तू पागल है? सामने लोग निकल रहे हैं, कोई बैठे हैं, और तू लगी बड़ा हरामी, बड़ा हरामी। वो क्या सोचेंगे कि हम ये सिखाते हैं तुमको? कहती अब भजन भूल गया ना। मैंने कहा तो फिर पूरा भजन याद रख के फिर गई हो, ये हरामी हरामी मत करती फिर सबको। किसी को क्या पता तो भजन गा रही है कि क्या कर रही। मीरा का बहुत प्यारा भजन है, यो मेरो मन बड़ो हरामी। ये मन धोखा देता है, असार संसार को सच दिखाता है। इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? ये हमारे शरीर से बड़ा धोखेबाज और कौन? तो प्यारे, जब इस शरीर का ही भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया में और किसका करोगे? किसी का नहीं। इस शरीर सहित संसार धोखा है। इस शरीर सहित पूरा जगत सिर्फ एक माया रचित खेल है और कुछ भी नहीं। इसमें फंसने का नहीं है। कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए और तुम होशियार हो वो, तो फिर तुम कहोगे ना उसे, हम नहीं बेवकूफ बनते, क्या समझा हमको? बस वही बात ना अपने आप को बोला करो, शरीर को देख के, ये मन को देख के, बेवकूफ हम ना बनेंगे। अब तू कर ले जो तूने जो करना है कर ले। देखो आप बैठे हो और मन शकलहारी बेटे की है, कितना प्यारा प्यारा पोता है, इसकी शकलहारी सामने, उसी समय ए मन हरामीपन मत कर, हटाओगे उसी समय। क्योंकि जहां तुम जागृत होगे मन तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। पर ये तब होगा जब निरंतर अभ्यास करोगे। इसलिए आज का दिन जो तुम्हारे पास है, जितना समय अपने आप के साथ बिताइए, मन अंतर्मुख करिए, जैसे भी करें। अभी के लिए इतना ही। वाणी को विश्राम।